शूर्पणखा जब लंका में विध्वंस हुआ, रावण भी मारा गया और अनेक राक्षसों का भी वध हो गया, तो उसके बाद में शूर्पणखा कहाँ चली गई? क्या लंका से उसको भगा दिया गया? क्या विभीषण जी ने उसको भगाया या अपने शरण में रखा? देखिए, कई बार ऐसे प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठते रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, शूर्पणखा का क्या हुआ? क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जितने भी युद्ध हुए, उनमें कारण शूर्पणखा को माना जाता रहा है। और शास्त्रोक्त प्रमाण सहित मैं आपको बताऊंगा और ग्रंथ का भी नाम बताऊंगा, तो आप मान भी जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, आपकी MB और GB भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी, क्योंकि आपको फिर जाके रात को मनोरंजन वाले वीडियो, कॉमेडी वाले वीडियो भी तो देखने पड़ते हैं ना, तो उनके लिए भी आपके पास MB GB चाहिए। ये ज्ञान तो क्या ही काम आते हैं, ये तो एक जिज्ञासाएं हैं जो शांत हो जाती है, बस। ठीक है, अच्छा चलो चलते हैं आगे। देखिए, गर्ग संहिता में आया है कि लंका विध्वंस के बाद में विभीषण जी का अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। विभीषण जी ने वहाँ पर कार्यभार संभाला और प्रजा हित के लिए अच्छे कार्य करने लगे, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी। किंतु विभीषण जी धर्मात्मा रहे और सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम भी है, चिरकाल तक जीने का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। शूर्पणखा ने सोचा कि यहाँ पर तो विभीषण धर्मात्मा है, धर्म को मानता है और अच्छा आचरण करने वाला है, तो यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी। तो फिर भी शूर्पणखा के मन में यही कामना थी कि मैं श्री राम जी से ही विवाह करूं, वही मेरे पति के रूप में मुझे कभी प्राप्त हो। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ सब कुछ विध्वंस हो गया, इतनी दुर्घटनाएं हो गई, रावण मारा गया, सब मारे गए, किंतु फिर भी शूर्पणखा के मन में यही भाव रहा। अब उसमें क्या होता है कि देखा जाए तो यह अनन्य भाव में आ जाता है। शत्रुता हो या मित्रता हो, सखा भाव हो, भक्त या भगवान का एक भाव हो, या फिर बालक, पिता, माता, जो भी भाव रखते हैं उसमें अनन्यता होनी चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अनन्य भाव से जो भजता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो शूर्पणखा का उद्देश्य बहुत ही भिन्न था और उसके कारण ही यह युद्ध वगैरह जो हुए थे ऐसा हुआ। ये तो सब भगवान की लीलाओं में ही आता है। किंतु जब वह ब्रह्मा जी के पास गई शूर्पणखा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे बताइए, यह कामना मेरी है कि मैं राम जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नी है, उनका व्रत है यह, तो यह तो आपके लिए संभव नहीं है। तो शूर्पणखा वहाँ से लंका से पुष्कर चली गई गर्ग संहिता के अनुसार। तो पुष्कर जाने पर उन्होंने वहाँ पर 10,000 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि बताइए क्या बात है, क्या मांगना चाहते हो? इतनी तपस्या करने के बाद में भी शूर्पणखा के मन में वही बात थी कि मैं श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अब जो कामना थी वो ठीक है। तो फिर अब आप सभी जानते ही हैं, जब रामा अवतार में सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सभी की कामनाएं पूरी नहीं हुई, तो भगवान ने कृष्ण अवतार में सभी की इच्छाएं पूरी की हैं। कई ऋषि मुनि, कई वेदों की ऋचाएँ, कई गोपिकाएँ, कई वृक्ष इत्यादि, इनका भी वर्णन आता है। कईयों की इच्छाएं थी कि राम जी की शरण में हम जाएं, राम जी का सानिध्य हम प्राप्त करें, उनसे प्रेमा भक्ति करें। तो इस प्रकार से कृष्ण अवतार में फिर उन्होंने खुली छूट दे दी। तो 16,108 रानियाँ तो आप सभी को पता ही है। कहते हैं कि शूर्पणखा कुब्जा के रूप में कृष्ण अवतार में आती है और भगवान इतने दयालु हैं कि अनन्य भक्ति को देखकर अपना आलिंगन कुब्जा से करते हैं और उसकी मनोकामना
पूर्ण कर देते हैं। आलिंगन होते ही जो कुब्जा का जो रूप था, कुरूप था, वह सही हो जाता है, वह शुद्ध हो जाती है। उसके मन के जो विकार थे वह सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का आलिंगन। और इतनी अनन्यता से उसने तपस्या की, लेकिन कब प्राप्त हुए भगवान? इतनी तपस्या के बाद में ही। तपस्या से शरीर शुद्ध होना, मन के विकार दूर होना, और भगवान के दर्शन करने मात्र से तो सभी विकार दूर हो जाते हैं। जो यूट्यूब पर आजकल जो फेंकालॉजी चल रही है ना, भगवान के हमने दर्शन किए हैं, माँ काली के हम दर्शन करते हैं, मेरे से साक्षात बात करती है, तो भैया जब बात हो जाती है ना, तो फिर ये जो झंझट है ना, ये झूठ पाखंड के झंझट हैं, यह सब छूट जाते हैं। तो पहला तो यह सत्य है कि आप लोग ना माने ऐसे लोगों की, क्योंकि उनके मन में यदि ऐसा होता, उनको यदि भगवान दर्शन ही दे देते, तो वह सब ये व्यूज बढ़ाने का वरदान नहीं मांगते, सब्सक्राइबर बढ़ाने का वरदान कभी प्राप्त नहीं करते। तो आप माने, शूर्पणखा कुब्जा के रूप में आई, उसके बाद में फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसकी मनोकामना पूर्ण की। तो इस प्रकार से भगवान की जो अनन्य भाव से यदि शत्रुता भी रखता है कोई, लेकिन अब क्या हो गया है, अनन्यता ना भक्ति में नहीं, ना शक्ति में रही, और ना ही शत्रुता में रही। लड्डू गोपाल का हाल देख लीजिए, आज क्या हो रहा है। भक्ति के नाम पर क्या हो रहा है। मेरा बालक है, लाला है मेरा, उसके नाम पर क्या हो रहा है आप सभी के सामने है। मूर्तियों के, प्रतिमाओं का क्या हो रहा है हाल, वह भी आप देख सकते हैं। तो हिंदू सनातनी का जो टैग लगा रखे हैं सभी, वह सनातनी और हिंदू का अर्थ नहीं जानते हैं, और भक्ति को अपने मनमाने ढंग से दिखाते हैं। दर्शन तो दूर, आजकल प्रदर्शन हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान ने शूर्पणखा को वरदान दिया। फिर शूर्पणखा आपको पता ही है कहाँ गई, फिर तपस्या किया, फिर से भक्ति के उसमें मार्ग में चली गई। उसके बाद में कहते हैं, एक संत है, उन्होंने भी कहा है कि वृंदावन में ही वह यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करती रहती है और भक्ति का गुणगान करती रहती है। इसी प्रकार से यह गर्ग संहिता से मैंने आपको बताया, क्योंकि लोग बहुत पूछते थे कि शूर्पणखा का क्या हुआ। तो यह प्रमाण है, गर्ग संहिता आप पढ़ सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। नारायण नारायण, हर हर महादेव। आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपकी शंका हो। नारायण।